हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए टॉपिक में। और आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी, अगर आपने देखी होगी तो हमने उसमें बात की थी फ्रैक्शन पे और उसके कुछ पार्ट्स और उसके प्रकार, यानी फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। लेकिन ऑपरेशन से पहले हम एक बहुत छोटी सी चीज़ जानेंगे कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको प्रो इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसे इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी मिश्र भिन्न है उसको इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो सबसे पहले इसे देखते हैं। जैसे कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे 2 होल 1/2, और इसे मुझे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूर्ण संख्या से। ये जो संख्या है ये पूर्ण संख्या है, तो इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और इसका जो न्यूमरेटर है इसको प्लस करूँगा। और जैसे कि यहाँ डिनोमिनेटर 2 है तो यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है वो 2 ही रहेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 इक्वल टू 4 एंड प्लस 1/2। तो इस प्रकार से ये जो फ्रैक्शन है वो 5/2 हो जाएगा। और 5/2 कैसा फ्रैक्शन है? 5/2 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है यानी जो अंश है वो बड़ा है इसके डिनोमिनेटर यानी हर से। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको एक दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक फ्रैक्शन है 3 होल 1/5। तो 3 होल 1/5 को मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करूँगा इस पूर्ण संख्या से यानी 3 से, और फिर इसको प्लस कर दूँगा इस न्यूमरेटर से। और जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है तो यहाँ भी डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा। तो इस प्रकार से 5 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 5 इक्वल टू 15 एंड प्लस 1/5। तो ये जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 16/5। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि यदि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कैसे करें। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी एक विषम भिन्न को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 5/2। 5/2 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, तो 2 को डिवाइड करेंगे इसके न्यूमरेटर 5 में। तो 2 2 जा 4 एंड यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा 1। 5 में से 4 को माइनस करोगे तो 1। अब इसे लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो आपका क्वोशंट है यानी भागफल है इसे आप पूर्ण संख्या में लिखोगे और इसका जो रिमाइंडर है उसको आप न्यूमरेटर में लिखोगे और इसका जो डिविज़र है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो इस प्रकार से ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 13/2 को हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 13 में। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12
13 में से 12 को माइनस करोगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। तो हम इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं? जो इसका क्वोशंट है उसको लिखेंगे पूर्ण संख्या में यानी होल नंबर में, और जो इसका रिमाइंडर है वो आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और जो इसका डिविज़र होता है वो आ जाता है आपके डिनोमिनेटर में। तो इस प्रकार से 6 होल 1/2 फ्रैक्शन बन जाता है। तो हमने 2 एग्जांपल से ये चीज़ को समझ लिया था कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। और अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों का योग, यानी जब 2 फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, ऐड करना है। तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि मुझे, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। देखो इसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है जब इसके जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, यानी जो डिनोमिनेटर है वो आपस में क्या हो, सेम, इक्वल हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट। डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट, यानी अलग अलग हो। तो पहली कंडीशन है जब डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम। तो जैसे मान के चलिए कि 1/2 को मुझे ऐड करना है 3/2 में। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है, 2, मतलब दोनों इक्वल है। तो इस कंडीशन में ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जो न्यूमरेटर है इनको आपस में प्लस कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो सेम वही रहेगा जो आपका था। तो इस प्रकार से ये जो फ्रैक्शन है ये 1 + 3 यानी 4/2 हो जाएगा। और इसे आप सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। तो इस प्रकार से 2/1 लिखा जा सकता है। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको आप सीधा 2 भी लिख सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए 10/3 को प्लस करना है 2/3 से। तो यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो इस प्रकार से आप 10 + 3 को ऐड करोगे, 10 + 2 को ऐड करोगे, और नीचे आपका डिनोमिनेटर कितना रहेगा, 3। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 12/3। आप यहाँ पर काटोगे तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 4 = 12। तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा, 4। तो इस प्रकार से यदि डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो हम एडिशन कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है, जब डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, तो कैसे करें। जैसे मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं कि 2/3 को प्लस करना है 5/6 से। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 3, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 6। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपका 6 है, इन दोनों डिनोमिनेटर को अलग से इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो पहले 2 से इसे डिवाइड करते हैं, 3 कटेगा नहीं, और 2 × 3 = 6 एंड फिर 3 से 3 × 1 = 3 एंड 3 × 1 = 3। तो इस प्रकार से इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 2 × 3 यानी 6। तो हम 6 यहाँ पर लिखेंगे और एक लंबी सी लाइन। और अब देखो कि जो 3 है, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स। इसका मतलब जो आपका न्यूमरेटर 2 है इसको भी हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। और प्लस 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, यानी 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो
2 टाइम्स ऑफ 2 इक्वल टू 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1 इक्वल टू 5 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 9/6। 3 से आप इसे कैंसिल करोगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी ये आएगी 3/2। तो इस प्रकार से अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो हम एडिशन कर सकते हैं उनको सेम करके। अब कंडीशन ये है कि हम जो डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले जो फ्रैक्शन है उसे ऐड क्यों नहीं कर सकते हैं। तो समझते हैं कि उन्हें ऐड क्यों नहीं कर सकते हैं और रीज़न क्या है। डिफरेंट जो डिनोमिनेटर है, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है और जब देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है। भिन्न का मतलब है कि बराबर हिस्सों का बंटवारा, कि जो पार्ट है, जो भी एक पार्ट है उसे हमने क्या किया है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पर सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 1/4। ठीक, तो फ्रैक्शन का ये मतलब होता है। अब मान के चलिए कि एक फ्रैक्शन है 1/2, तो इसका मतलब है कि एक पूरी चीज़ जो थी वो 2 बराबर भागों में क्या है, डिवाइड है। और इसी प्रकार से मान चलो मैं एक लिखता हूँ फ्रैक्शन 1/3, तो इसका मतलब है कि एक पूरी चीज़ है उसको हमने 3 बराबर टुकड़ों में या भागों में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर जो हर है वो ये बताता है कि हमने कितने इक्वल पार्ट किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिखा है तो इसका मतलब एक चीज़ है जो 2 बराबर भागों में बटी हुई है। और यहाँ पर मैंने 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि एक कोई वस्तु या कोई चीज़ है जो कि बराबर भागों में बटी हुई है। तो जैसे 1/3 है, इसको आप कह सकते हैं आधा यानी हाफ, और जो 1/2 आधा और 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मान चलो एक आधी रोटी है और प्लस और एक 1/3 रोटी है। अब ये हाफ है और ये 1/3 है। एक रोटी का 1/3 भाग और एक रोटी का हाफ भाग हम क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। और ये ऐड नहीं कर सकते मतलब दोनों जो हिस्से हैं वो साइज़ बराबर नहीं है, इसलिए हम उसे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसे ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनके जो आधार है, जो हर है, वो सारे के सारे हमें इक्वल करने होते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 और 3 है तो हमें 2 और 3 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक, तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा कितना आएगा, 6। तो इस प्रकार से इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो जाते हैं, यानी 6। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स यानी 1/3, और प्लस 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स यानी 1/2। तो इस प्रकार से ये 3 + 2/6 हो जाएगा यानी 5/6। और अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों का अंतर, डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसे हमने एडिशन किया था वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए 4/2 सेम डिनोमिनेटर एंड 3/2। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है और जो सेम डिनोमिनेटर है उसको वैसे के वैसे लिख देना है। तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे ये आएगा आपका 1/2। इसी प्रकार से मान के चलिए 10/3 में से माइनस करना है 9/3, तो ये हो जाएगा 10 - 9/3 यानी 1/3। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। लेकिन यदि डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, जैसे कि 5/3 में से मुझे माइनस करना है 1/2, तो यहाँ डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो जो डिफरेंट डिनोमिनेटर है उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 और 2 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 6, यानी 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स यानी 5 × 2
और -2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, यानी 1 × 3। तो ये हो जाएगा 10 एंड -3 और अपॉन 6 और इक्वल टू 7/6। तो इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन को कर सकते थे। और अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन भी आप कह सकते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो भी होता है और इनटू कोई भी एक फ्रैक्शन हो। इसमें हमें क्या करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 2 1 जा 2 एंड 6 3 जा 18। तो ये हो जाएगा 2/18 और 2/18 को आप सिंपलिस्ट करोगे तो 2 1 जा 2 एंड 9 2 जा 18। तो ये हो जाएगा आपका 1/9। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2/3 इंटू 2 होल 1/3। अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन आ गया, तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये आपका हो जाएगा 2/3 एंड इनटू ये आपका हो जाएगा 3 × 2 + 1/3। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और इंटू 3 2 + 6 + 1 7/3। एंड जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 7 से एंड 3 को 3 से, तो 2 7 जा 14 और 3 3 जा 9। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का भाग। एग्जाम्पल से समझते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 5/3। तो जब डिवीज़न करना हो तो हम क्या करते हैं कि जो पहला फ्रैक्शन है जैसे 1/2 इसे हम ऐसे कैसे लिख देते हैं और यहाँ जो डिवीज़न का साइन है ये परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है। और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे हम 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, मतलब उसका उल्टा हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 1 × 3 और अपॉन 2 × 5, यानी 3/10। दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान के चलिए 3/5 को मुझे डिवाइड करना है 6/9 से। तो इसे मैं क्या करूँगा, 3/5 × 9/6। तो ये आपका हो जाएगा 9 3 जा 27 एंड 5 6 जा 30। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, 3 9 जा 27 एंड 3 1 जा 3 और 0, ये हो जाएगा आपका 9/10। तो इस प्रकार से एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई और एंड डिवीज़न को किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।